एक झूठ। आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा, क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो। एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ। तो आज मैं जो कहानी बताऊंगी उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फर्क पड़ा जिंदगी में, और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी सूरज नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, सूरज की बीवी रहते थे। सूरज के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छे चल रहे थे, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। सूरज की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर सूरज को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब सूरज चला जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी सूरज के परिवार की रोज के काम कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता दिन गुजरता था। सूरज को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार के बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता था। दिन बीतते गए और करीब 1 साल सूरज ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफर आया विदेश की एक कंपनी ने, जिसमें सूरज को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। ये देख सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग ही खुशी थी, जहां उस परिवार का वो पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में सूरज ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। सूरज ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी सूरज को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण सूरज बाहर चला जाता है कॉल पे बात करने के लिए। सूरज सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, सूरज आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर सूरज शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों सर अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर सूरज ने कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। सूरज मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ सूरज की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। सूरज बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी बीवी को क्या पता सूरज के दिल में क्या बीत रही है। उसकी बीवी सूरज को फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ है, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। सूरज फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है। ये सुनकर सूरज की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर सूरज वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी सूरज की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। सूरज उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चला जाता है। सूरज वहाँ से निकलकर सीधा शराब के दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है।
और यहाँ घर में सभी लोग बहुत देर तक सूरज का इंतजार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सूरज की माँ सूरज की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, सूरज ने अपना खाना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद सूरज की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर सूरज की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के सूरज की माँ और बाकी सब सोने चले गए और सूरज की बीवी वहाँ सोफे पे बैठकर सूरज का इंतजार करने लगी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन सूरज घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया। वहाँ उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर सूरज की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ सूरज शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने सूरज को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सूरज होश में न होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान हो रहे होंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने सूरज के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ सूरज की बीवी मोबाइल के तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा सूरज का। तभी सूरज का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ से इन्हें ले जाए। ये सुनकर सूरज की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। सूरज की बीवी ने पिताजी और सूरज के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद सूरज को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी, तभी सूरज की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब वैसे ही पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन सूरज की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और वो सूरज की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चले गई। कुछ देर बाद सूरज उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया। सामने उसकी बीवी बैठी रहती है, वो उसे कुछ कहे कि सूरज की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती हैं। ये देख सूरज सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चला जाता हूँ। ये सोच सूरज तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा रहता है। तब सूरज सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया। सूरज सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया सूरज, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, इस इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाना खाएगी, और तू वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया,
अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग लो। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी में सारा कुछ उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन खाना नहीं खाए, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि, ये कह के सब वहाँ से चले गए। सूरज ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाना खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, और वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा, और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचती रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। सूरज आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। सूरज कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह सूरज की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा सूरज सो गया था। ये देख वो और अंदर से दुखी हो गई। कैसे सूरज इतनी जल्दी भूल सकता है सारी बातों को? कैसे सूरज बिना कुछ बात किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट? क्या सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या सूरज के लिए ये सब एक आम बात है? क्या सूरज को झूठ बोलना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके लिए जरूरी नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या सूरज ने इसके पहले भी झूठ बोला होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही, और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ सूरज उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतने जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? ये सोचते सोचते उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद सूरज की बीवी अपने रूम में गई। उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने सूरज को दोबारा कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ। ये देखकर भी किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या सूरज ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सूरज ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज मन के अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखाई देता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके पति को कभी उसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात की उम्मीद रखना भी गलत है?